अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। अभी तक हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था जर्नल लीनियर मैट्रिसेस को कि वो हमारे पास ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है परमुटेशंस का, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, कि ग्रुप ऑफ परमुटेशंस हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। इसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमें यहाँ पे पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी। उन डेफिनेशंस के बाद हम प्रूव करेंगे परमुटेशंस के सेट को कि क्या वो ग्रुप होगा या नहीं होगा। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है 1-to-1 फंक्शन, या इसका सेकंड नेम हमारे पास आ जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड 1-to-1 इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ A1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 विच इम्प्लाइज दैट A1 इक्वल्स टू A2। यानी अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट ए एंड बी है और एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये 1-1 कब होगा कि अगर इसके दो इमेजेस इक्वल रखने से उनके प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाएं। यानी एफ ऑफ A1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 रखने से इसके जो प्री इमेजेस हैं, इसका प्री इमेज A1 है, इसका प्री इमेज A2 है, ये हमारे पास इक्वल आ जाए तो ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है वो है ऑन टू फंक्शन की, सब्जेक्टिव फंक्शन। बेसिकली ये दोनों फंक्शन जो है बाइजेक्टिव में यूज़ होंगे, इसीलिए और बाइजेक्टिव जो है वो परमुटेशन में यूज़ होगा। तो ये सबसे पहले हमें ये दो डेफिनेशन करनी पड़ी हैं। ऑन टू फंक्शन ये होता है फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। यानी हमें रेंज के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा जो कि आपके पास एक दूसरे एलिमेंट का इमेज होगा। यानी हर प्री इमेज के लिए हमें कोई ना कोई इमेज मिल रहा होगा डोमेन के अंदर। यहाँ पे मैथमेटिकली नोटेशन से ये बात कही है कि हर बी के एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए, डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो कि बी के उस एलिमेंट का इमेज होगा। अब ऑन टू और 1-1 की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो ऑन टू भी हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी है फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ 1-1 एंड सेकेंड कंडीशन इज एफ इज़ ऑन टू। अब बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन परमुटेशंस की। क्योंकि हमने यहाँ पे सेट ऑफ परमुटेशंस को डिस्कस करना है उसके लिए पहले परमुटेशन का पता होना ज़रूरी है। परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन भी किसी नॉन एम्पटी सेट पे डिफाइन की जाती है। उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया लेट एक्स बी अ नॉन एम्पटी सेट देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कॉल्ड अ परमुटेशन इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ बाइजेक्टिव। यानी कि परमुटेशन के लिए कोई नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, डोमेन भी वही सेट होगा, रेंज भी वही सेट होगा। और डोमेन से रेंज पे एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन का ही रोल है जिसमें डोमेन और रेंज सेम है हमारे पास। ये परमुटेशन कब होगी? इस पर एक कंडीशन है कि अगर हमारा गिवन फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो। अगर गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ये परमुटेशन बनेगी, अगर गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो ये परमुटेशन नहीं बनेगी। इसके रिस्पेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। नोट नंबर 1 ये है एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन कैन नॉट बी अ परमुटेशन। हर बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो परमुटेशन नहीं होता, बट एवरी परमुटेशन इज़ बाइजेक्टिव। लेकिन जितनी भी परमुटेशन होंगी वो लाजमी है कि वो बाइजेक्टिव ज़रूर होंगी। उसके बाद सेकेंडली कंडीशन ये बताई हुई है कि डिफरेंट सेट्स जो हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो लेकिन वो परमुटेशन नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए अगर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई है तो हो सकता है कि वो भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए, क्योंकि डिफरेंट सेट्स भी बाइजेक्टिव हो सकते हैं जिसकी डोमेन और रेंज चेंज हो। लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वो परमुटेशन होंगे। परमुटेशन के लिए दोनों चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, डोमेन और रेंज का। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात लिखी थी कि डिफरेंट सेट्स हैं वो बाइजेक्टिव तो बन जाएंगे लेकिन परमुटेशन नहीं बनेंगे, और अगर आपके पास सेम सेट्स हैं वो बाइजेक्टिव भी होंगे और वो परमुटेशन भी बनेंगे। अब यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन का होना ही क्यों ज़रूरी है परमुटेशन में? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्स का डिस्कशन भी करनी होती है, और इन्वर्स हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये बात मैंने लिखी हुई है कि फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तो अब बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन होगी, परमुटेशन की डेफिनेशन होगी। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, या अदर वर्ड्स में इसको सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस भी कहते हैं। हम पहले सेट ऑफ ऑल परमुटेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। अब ग्रुप ऑफ परमुटेशंस की क्या डेफिनेशन है? लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन।
आपके पास x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और यहाँ से आइडिया होता है कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है स्मॉल n। तो इस पर परमुटेशन उन्होंने डिफाइन किया है, उसको एस एन से डिनोट करना है। एन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स एंड एफ इज़ बाइजेक्टिव। देखें जो ऊपर डेफिनेशन डिफाइन की थी, एक फंक्शन था तो वो एक परमुटेशन थी, और अगर इस तरह के सारे सेट आ जाएंगे तो वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस बन जाएंगी। अब ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई ग्रुप ऑफ परमुटेशंस की। अब ग्रुप ऑफ परमुटेशन से पहले मैं 2-3 चीज़ें और डिस्कस करनी पड़ेंगी जो कि हमारे प्रूफ में यूज़ होंगी। उसके लिए पहली डेफिनेशन आ जाती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में बेसिकली हम दो फंक्शंस को कंबाइन करके कंपोज करके एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन की रेंज होती है वो सेकंड फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए, फिर ही हम उसे कंपोज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and g is a function from b to c, then composition of f and g is denoted by g compose f and is defined as g compose f such that a to c। यानी कि आप देखिए फर्स्ट फंक्शन की रेंज और सेकंड की डोमेन सेम थी, तो हम इसे कंपोज कर सकते हैं। कंपोजिशन में सेकंड फंक्शन को पहले लिखते हैं और फर्स्ट को बाद में लिखते हैं। ये डोमेन थी, ए यहाँ आ गया और सी रेंज बची वो यहाँ पे आ गया। यानी जी कंपोज ऑफ एफ में अगर हम कोई भी स्मॉल ए का एलिमेंट डालेंगे तो वो कंपोजिशन जो है जी ऑफ एफ ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी बिल्कुल मैट्रिसेस के सेट की तरह जर्नली जो है यहाँ पे आपके पास ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यहाँ पे भी देखिए ये बात लिखी है कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डज नॉट इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता। कोई पर्टिकुलर केस ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों का आंसर सेम हो, मोस्टली इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता। जब हम सेम सेट की बात करते हैं, जैसे हमने परमुटेशन में बात की थी, तब भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों का आंसर सेम आ जाए, सिर्फ पर्टिकुलर केस में। जर्नली दोनों कंपोजिशन का आंसर सेम नहीं होगा। अब इसके लिए उन्होंने यहाँ पे रिमार्क बताया हुआ है, 2-3 और पॉइंट्स बताए। देखिए यही पॉइंट जो मैंने इधर ऊपर डिस्कस किया वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखें अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ बी और जी भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगी। एक तो ये रिमार्क है जो आपने याद रखना है। सेकेंडली ये कि अगर एफ और जी हमारे पास दो बाइजेक्टिव फंक्शंस दिए जाएँ सच डैट के दोनों जो हैं डोमेन और रेंज उनकी सेम है, बेसिकली परमुटेशंस है, देन एफ कंपोज जी एंड जी कंपोज एफ बोथ आर ऑलवेज डिफाइंड एंड हेंस बाइजेक्टिव हैं, तो इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा। यानी कि ऊपर हमने जर्नली कहा था कि कंपोजिशन जो है उसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारे परमुटेशंस में बात की जाए जिसमें डोमेन और रेंज सेम होती है, तो ऐसा पर्टिकुलर केस है जहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स के बाद हमारा मेन टॉपिक जो है वो एग्जाम्पल थी, जिसके लिए हमने ऊपर वाले बेसिक्स को डिस्कस किया था कि क्या सेट ऑफ परमुटेशंस जो है वो ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। उसके लिए कंपोजिशन का पहले ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा, उसे वेल डिफाइन चेक करना पड़ेगा और फिर बाकी प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे। अब कंपोजिशन जो है इसको एस एन से डिनोट करते हैं। इसमें सारे फंक्शंस पड़े हैं तो मैं इस पर फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू एस एन, जी कंपोज ऑफ एफ बिलोंग्स टू एस एन। यानी कि इसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन का है। हमने चेक करना है क्या ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए सबसे पहले है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी हम प्रीवियस एग्जांपल्स में भी चेक कर चुके हुए हैं कि वेल डिफाइंड के अंदर हमें डोमेन में से दो एलिमेंट लेने होते हैं, उन दोनों को इक्वल रखना होता है और अगर सॉल्व करके हमारे पास उसकी इमेजेस भी इक्वल आ जाएँ तो फंक्शन वेल डिफाइंड हो जाता है। अब जैसे कि वेल डिफाइन के लिए हमने पहले डिफाइन कर दिया, यहाँ पे जो ऑपरेशन है कंपोजिशन है, डोमेन क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी सेट का और रेंज जो है वो सिंगल सेट होता है। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन जितनी दफ़ा भी डिफाइन किया प्रीवियस एग्जांपल्स में वहाँ हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। फंक्शन है तो जी और एफ यहाँ पे फंक्शन है और कंपोजिशन डिफाइन करने से जी ऑफ एफ है। हमने पहले चेक करना है ये वेल डिफाइन है या नहीं है। उसके लिए हमने डोमेन में से कोई से दो एलिमेंट ले लिए। पहला एलिमेंट जी और एफ ले लिया, दूसरा एलिमेंट एफ वन जी वन ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा है एस एन क्रॉस एस एन से। वेल डिफाइन का क्राइटेरिया होता है कि जो दो एलिमेंट आप चूज़ करते हो उसको आपने इक्वल रखना होता है। अब यहाँ पे देखें दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर जी इक्वल्स टू एफ वन आ जाएगा एंड एफ इक्वल्स टू जी वन आ जाएगा। ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स की डेफिनेशन होती है कि फर्स्ट एलिमेंट ने फर्स्ट के इक्वल आना है, सेकंड ने सेकंड के इक्वल आना है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वी नो डेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस एंड आल्सो वी नो डेट टू फंक्शन आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर डोमेन इक्वल्स टू रेंज। हमारे पास दो फंक्शंस कब इक्वल होते हैं कि अगर एक की डोमेन जो है वो दूसरी की रेंज के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मैंने बेसिकली डेफिनेशन बताई है दो फंक्शंस की इक्वालिटी की, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ओ वन ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, क्योंकि इक्वल फंक्शन है। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा जी वन ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। हम बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि जी कंपोज एफ जो है वो इक्वल है एफ वन कंपोज जी वन के।
क्योंकि देखिए हमने इनकी कंपोजिशन को प्रूव करना है। अगर हम ये करना चाह रहे हैं तो कंपोजिशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए देखें प्रूव करने के लिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है जी कंपोज ऑफ एफ। अब मुझे पता है ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, कंपोजिशन की डेफिनेशन लगेगी। ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, यहाँ दो वैल्यूज़ यूज़ होंगी, ये वाली कि जी ऑफ एक्स जो है वन ऑफ एक्स के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स जो है वो जी वन ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देखिए जी ऑफ एक्स की जो है इक्वल एफ वन ऑफ एक्स के, जी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, एफ वन ऑफ आ गया और एफ ऑफ एक्स जो है वो जी वन ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये डेफिनेशन बन गई एफ वन कंपोज जी वन की। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल आ रही है। अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल आ रही है तो हम कंपोजिशन का ऑपरेशन बाहर निकाल के इसे फंक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने दो ऑर्डर पेयर लिए थे डोमेन में से, जिनको इक्वल रख के सॉल्व करना स्टार्ट किया था और सॉल्व करके एट द एंड जो उसकी इमेजेस हैं वो भी इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो कंपोजिशन का ऑपरेशन है वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑपरेशन है। अगर ये कंपोजिशन का ऑपरेशन वेल डिफाइन है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो स्मॉल है ये कंपोजिशन की नोटेशन को शो कर रहा है कि कंपोजिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस एन। तो यहाँ से अगर ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया हम कह सकते हैं कि एस एन कंपोजिशन जो है वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्योंकि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होती है एटलीस्ट वन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो क्लियर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर गई है, ये क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी यहाँ पे तीन फंक्शन लेने पड़ेंगे एफ जी एच। किस तरह के फंक्शन होंगे कि एफ कंपोज जी कंपोज एच इक्वल होना चाहिए एफ कंपोज जी कंपोज ऑफ एच। इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले ये वाली साइड सॉल्व होगी तो कंपोजिशन सॉल्व होकर एच ऑफ एक्स आ जाएगा। अगेन करेंगे तो एफ कंपोज जी कंपोज ऑफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड करेंगे, पहले ये ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो कंपोजिशन में होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे सेट ऑफ परमुटेशन है, इसका हर एलिमेंट एक फंक्शन है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए पहले तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। अ फंक्शन आई फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ आई ऑफ ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी उसकी डोमेन में हम जो भी इनपुट दें वही उसकी रेंज में आंसर आए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है हमारे पास। इसका प्रूफ हमारे यहाँ पे इंक्लूड नहीं है प्रॉपर्टी में, जस्ट इन दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है। अब आइडेंटिटी फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एस एन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फंक्शन बिलोंग्स टू एस एन सच डैट एफ कंपोज आई इक्वल्स टू आई कंपोज एफ इक्वल्स टू एफ। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एफ कंपोज आई करेंगे एफ ऑफ आई ऑफ एक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन को कंपोज करने से वही एलिमेंट आंसर आता है, तो ये एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी सॉल्व हो गई है। सिमिलरली जब हम राइट हैंड साइड को करेंगे, यहाँ पे भी कंपोजिशन का जब ऑपरेशन लगाएंगे आई कंपोज एफ ऑफ एक्स आ गया। और हमने पढ़ा है कि आइडेंटिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है जो डोमेन देते हैं वही उसकी रेंज आंसर आ जाती है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास प्रूव हो गया कि आई ऑफ एक्स जो है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस में। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट में ये होता है कि हर फंक्शन के लिए हमें कोई और फंक्शन मिले कि जब हम उसकी कंपोजिशन ले तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आंसर दे। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एस एन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू एस एन सच डैट कि एफ कंपोज जी करें या जी कंपोज एफ करें, आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। इसके लिए पहले तो एफ को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए एफ हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन कोई ना कोई एक्स टू आंसर दे रहा होगा फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। इसी तरह जी भी हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स टू पे हमारे पास एक्स वन आंसर दे रहा होगा। हमने बेसिकली इसको ऑपोजिट यहाँ पे लेट कर लिया, इधर एक्स वन इसकी डोमेन है, इधर इसकी रेंज है, इधर ये इसकी रेंज है, ये डोमेन है। अब हमने प्रूव करना था कि ये साइड जो है आइडेंटिटी फंक्शन बनाती है। पहले हमने एफ कंपोज ऑफ जी एक्स टू ले लिया, जब इसको कंपोज किया तो ये जी ऑफ एक्स टू आ गया, जी ऑफ एक्स टू एक्स वन के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के इक्वल है। एक्स टू को हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ आई टू लिख सकते हैं। अब देखें वेरिएबल दोनों साइड के कैंसिल कर दें तो एफ कंपोज ऑफ जी जो है वो आई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से एक साइड हमारी प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे एक्स टू था जी के साथ, इसलिए मैंने एक्स टू लिखा। जब मैंने एफ की बात करनी है उसके साथ एक्स वन है तो मैं एक्स वन लिखूँगी। अब इसकी राइट हैंड साइड में जी कंपोज ऑफ एफ है, इसके साथ एक्स वन लिखेंगे, ये आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन। एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के इक्वल होता है और जी ऑफ एक्स टू एक्स वन के इक्वल होता है। ये हमने ऊपर डेफिनेशन डिफाइन की है।
और इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x1 लिख सकते हैं। दोनों साइड के वेरिएबल कैंसिल होंगे तो g कंपोज ऑफ f जो है वो i आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि g और f एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज से ये चीज़ प्रूव होती है कि सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन इज़ अ ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस लेक्चर को सुनिए, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।